अकबर साहब, आरिफ नकवी साहब का जो है वो ट्रायल शुरू हो चुका है और अगरचे उनकी गिरफ्तारी 2019 में अमल में लाई गई थी, लेकिन ऐसे में जब आरिफ नकवी ने खुद एडमिट किया हो कि 2013 के जो इलेक्शन मुहिम थी जो इमरान खान साहब ने चलाई, उनको जो है वो फंड किया गया, उनकी कंपनी ने फंड किया, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जब ये इंकशाफात सामने आ रहे हैं तो क्या पीटीआई को कोई सियासी नुकसान हो सकता है इससे? ना सिर्फ सियासी बल्कि इनको कानूनी भी नुकसान हो सकता है। और जाहिर है कि ये जो इस वक्त फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है जी। ये मेरे उस इल्जाम की कि यहाँ बड़े पैमाने पे फॉरेन फंडिंग हुई है उसकी तस्दीक भी होती है। उसके अलावा भी बहुत सारे सबूत हैं जो स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किए हैं। लेकिन इसमें अहमियत ये है कि ये तमाम जो इनकी कंपनी से फंडिंग हुई थी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुफिया रखी थी। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनियां हैं, इसके अलावा 350 कंपनियों की निशानदेही हुई है, कोई 88 फॉरेनर्स की निशानदेही हुई है। लेकिन इस कंपनी की अहमियत इसलिए थी कि ये एक कंपनी ने $2.1 मिलियन की फंडिंग की और ये मामला उस वक्त सामने आया जब ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई और स्टेट बैंक से दस्तावेजात हासिल की गई। जब स्टेट बैंक से दस्तावेजात हासिल की गई तो उसमें ये निशानदेही हुई कि वुटन क्रिकेट इनकी एक कंपनी है जो केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, उसकी तरफ से पीटीआई के अकाउंट में डायरेक्ट 2.1 मिलियन आए। तो कानूनन तो ये काफी सबूत है क्योंकि कानून सिर्फ इजाजत देता है कि एक पाकिस्तानी अपनी जाती हैसियत में यानी पाकिस्तानी कंपनी भी किसी सियासी जमात की फंडिंग नहीं कर सकती। तो ये तो बहस तो है ही नहीं कि इसके पीछे इसका मालिक कौन था। लेकिन जो ये जो इंकशाफात है इसमें जो बात सामने आई है नई वो ये कि पीटीआई ने दावा किया था और एक एफिडेविट लगवाया था आरिफ नकवी की तरफ से जिसमें सर्टिफाइड भी नहीं था और किसी किस्म की कोई वेरिफिकेशन नहीं थी। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो ओरिजिनल देंगे, कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिया। बहरहाल जो सर्टिफिकेट था उसमें उन्होंने दावा किया आरिफ नकवी की तरफ से कि जी तमाम ये जो फंडिंग है ये पाकिस्तानियों से जमा की है और किसी पब्लिक प्राइवेट कंपनी से नहीं आई। अब ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में जो हकीकत आई है कि वुटन क्रिकेट को जो पैसा गया जो फिर पीटीआई को गया ये अबराज की एक कंपनी की तरफ से आया और इसका कुछ हिस्सा एक अरब शेख, एक अरब वजीर जो रॉयल फैमिली के हैं यूएई के, उनकी तरफ से $2 मिलियन आए। तो ये तो बहुत बड़ी एक किस्म की, जब कहते हैं ना कि फॉरेन फंडिंग, तो कानून कहता है कि अगर एक गैर मुल्की शहरी का एक हिस्सा भी किसी जमात में डला हो फंडिंग में तो वो फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो जाती है। तो ना सिर्फ ये फॉरेन कंपनी ने फंडिंग की बल्कि उसके पीछे अबराज यानी एक और कंपनी, और इसमें एक और इसकी बड़ा एक पहलू है जो अब सामने आएगा कि अबराज पे ऑलरेडी केस चल रहा है आरिफ नकवी पे $14 बिलियन का, आपने खुद कहा $1 बिलियन का फ्रॉड का। तो अबराज का पैसा जब पीटीआई को गया तो अमेरिका में जो केस चल रहा है तो वो पीटीआई से भी सवाल पूछेंगे, वो इमरान से भी सवाल पूछेंगे क्योंकि अबराज का पैसा किसी सियासी जमात को फंड करने के लिए नहीं था। तो इस स्टोरी की बहुत सीरियस आगे और कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने कहा लीगल पॉलिटिकल भी है क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन से बारहा झूठ बोला, बारहा इन्होंने गलत दस्तावेजात दिए, बारहा 15 मार्च को भी इन्होंने जो जमा कराया उसमें उन्होंने स्टेट बैंक से जो इनके अकाउंट्स आए थे और जब पोशीदा रखा तो वो जाहिर हुआ कि 11 अकाउंट्स इन्होंने उससे लातालगी का इजहार किया। अब वो 11 अकाउंट पीटीआई की अपनी क़यादत उसको ऑपरेट करती थी, सत्यासर करता था, शाह फरमान करता था, इमरान इस्माइल करता था और नजीब हारून करते थे, नाम भी उन्होंने लिखे। और उन्होंने कहा जी हमें इन अकाउंट्स का पता ही नहीं था, ये तो हमारी इजाजत के बगैर खुले हुए थे। तो अगर ऐसी बात होती और इन्होंने कहा जी स्टेट बैंक से, तो फिर मेरे पास जो दस्तावेजी सबूत है जो मैंने इलेक्शन कमीशन को दिए उसमें यह था कि दिसंबर 2012 में इन अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहे थे। तो उन्होंने खुल के झूठ बोला इलेक्शन कमीशन के सामने। और ये जो आरिफ नकवी का एफिडेविट है, अब इमरान खान कहता है मुझे नहीं पता कि वुटन के पीछे किसने पैसे दिए। आपको कैसे नहीं पता कि $2 मिलियन एक अरब शेख ने आपके दोस्त के जरिए एक फ्रंट कंपनी के जरिए भेजा, आपने तो उसके 10 दफा शुक्रिया अदा किया होगा कि उसको $2 मिलियन अरब शेख आपको दे रहा है। फिर उसके बाद जो दूसरा पैसा है कि अबराज की कंपनी के जरिए जो आया है वुटन में और फिर वुटन से पीटीआई में, ये बहुत बड़ी अमाउंट्स हैं, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स ही अमाउंट्स हैं। तो ये आपको सारे इल्म में थे। और फिर ये कहते हैं, अगर इमरान खान कहता है कि मुझे मालूम नहीं था,
तो फिर आपने सर्टिफिकेट क्यों जमा कराया कि ये पाकिस्तानियों का पैसा है, जो कि अब साबित हो गया कि गैर मुल्की कंपनियों का पैसा है? तो झूठ पे झूठ हो रहा है ना। तो और इसके असरात तो होंगे। 2013 में आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और आप बानी रहनुमाओं में हैं, क्या उस वक्त आपके इल्म में ये तमाम बात थी? नहीं, मेरा 2011 में इख्तलाफात थे और मैंने 2011 में इमरान खान को एक 7 सफ़े का खत लिखा, सितंबर 11, 2011 डेटेड, और उसमें मैंने लिखा कि आपकी पार्टी पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपके मुलाजमीन के अकाउंट से पैसा आ रहा है, आपने बाहर कंपनियां रजिस्टर की है, उसमें पैसा आ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का भी हिस्सा है मेरा खत। उसमें मैंने लिख के दिया कि भाई इसकी ये हमारे लिए पीटीआई के लिए बहुत खतरनाक अमल है, इसको बंद करें और इसका फोरेंसिक ऑडिट कराएं, और जो लोग ये कर रहे हैं। तो मेरा तो ये भरोसा था कि इमरान खान करेक्टिव एक्शन लेगा, लेकिन वो उन्हीं के साथ मिल गया और उन्हीं का हिस्सा बन गया, जिसकी वजह से मामला और बिगड़ गए। सही। तो अकबर साहब, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस वक्त में ये तमाम सिनेरियो, तमाम सियासी सूरत हाल भी आपके सामने है, मौशी सूरत हाल भी आपके सामने है, क्या आप समझते हैं कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस वक्त दे देना चाहिए? और अगर फैसला आता है तो क्या आप ये नहीं समझते कि इस फैसले से एक ख़ास किस्म के तासुर को तक़वियत मिलेगी कि किसी पार्टी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है? देखिए, कानून जो होता है ना, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां कानून जो है वो सियासी मसलियतों का शिकार होता है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है। कानून जब आप नाफिज करते हैं, आप ये नहीं देखते कि आप किस पे नाफिज कर रहे हैं, कि उसके पीछे 10 लोग हैं, 1000 लोग हैं, लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, या कोई भी नहीं है। कानून आप नाफिज करते हैं कि जब आपके पास सबूत आते हैं और उसका कानून मौजूद होता है कि इसका रेमेडी क्या है। वही सल्तनत, वही मुल्क, वही डेमोक्रेसी प्रॉस्पर करती हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाएं ना, जो आप दलील अभी दे रही है, अभी बोरिस जॉनसन था, उसने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाबी से उसका मुकाबला किया। उसकी अपनी पार्टी के 150 लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया, उसके बावजूद उसकी पार्टी के वजीरों ने इस्तीफा दिया। उसने कहा हम तुमसे काम नहीं, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करते। क्यों? उसने लॉकडाउन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी की थी। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी खौफनाक स्टोरियां, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल टाइम्स का जो बंदा है, ये वर्ल्ड रिनाउंड साइमन क्लार्क जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटर, इसने अबराज पर किताब लिखी है, इसने अबराज स्कैंडल को अनर्थ किया है। इतनी बड़ी स्टोरी आती है, ये लोग टस से मस नहीं होते। तो यहाँ तो जमहूरियत के नाम पे नाटक खेला जा रहा है। उसका इलाज सिर्फ यही है कि जब आप कानून नाफिज करेंगे बिना खौफ और खतर, ये जो मसले थे ना कि आज के हालात कैसे हैं, इस पर क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान तो जब से मैं पैदा हुआ नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो फिर आप इंसाफ और आइन को बाहर फेंके और मसलतों पे चले। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।